आप साहिबान से या साहिबान के अलावा कहीं से भी प्लॉट परचेज करते हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद मुफीद साबित होगी। फाइल के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस और सब कुछ पेड हैं। अगर पेड हैं तो फाइल ऑलरेडी क्लियर है। इस तरह की उसको एक फर्द बे निकालनी होगी। एक फाइल, ओरिजिनल फाइल आपने चेक कर लेनी है कि हाँ जी इसका स्ट्रीट नंबर और प्लाट नंबर क्या है। और जो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री आपकी कुछ इस शेप में आपको एक रजिस्ट्री देखने को मिलती है। फर्द बे के 10,000 रुपये होते हैं जो सेलर अदा करता है। रजिस्ट्री लिखवाने के बाद फिर आप दोनों फरीकें एफएड कचेरी में जमा हो जाएंगे। कमरा नंबर 3 पे जाके आप इस फाइल को वेरीफाई करवाते हैं। कब्जा आपको मिलता है सिर्फ संडे वाले दिन। अस्सलाम वालेकुम, आकिब अब्दुल्ला साहिबान वन प्रॉपर्टी एडवाइज़र G11 मरकज़ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। आज का सवाल ये है और आज हम आपको डिटेल ये शेयर करेंगे कि ज़मर वैली में प्लाट ख़रीदने का कंप्लीट तरीका, उसको वेरीफाई करने का कंप्लीट तरीका, इसके अखराजात और पैसों की अदायगी। हम आपको इस टॉपिक पे कंप्लीट ब्रीफिंग देंगे। आप साहिबान से या साहिबान के अलावा कहीं से भी प्लॉट परचेज करते हैं तो आपके लिए वीडियो बेहद मुफीद साबित होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। सबसे पहले आपने प्लॉट परचेज करना है, आपने उसका एक टोकन देना है। टोकन देने से पहले आपने फाइल नंबर, एक फाइल, ओरिजिनल फाइल आपने चेक कर लेनी है कि हाँ जी इसका स्ट्रीट नंबर और प्लॉट नंबर क्या है। उसके बाद जो आप दोनों फरीकें के दरमियान में तय पाती है एक अमाउंट, उसका आपने उसको एक बयाना देना है। बयाना देने के बाद एक ट्रांसफ़र डेट मुकर्रर कर लेनी है। ट्रांसफ़र डेट मुकर्रर करने के बाद आप जाएंगे पटवारी के ऑफिस। जब आप पटवारी के ऑफिस तशरीफ लेकर जाते हैं तो वहां पे जाकर ये पटवारी के ऑफिस जाएगा वो बंदा जो सेलर है। इस तरह की उसको एक फर्द बे निकालनी होगी। फर्द बे निकालने के बाद वो आपको भेजेगा। आप जाएंगे एफएड कचेरी, वहां पे जाके अपनी रजिस्ट्री लिखवाएंगे। रजिस्ट्री लिखवाने के बाद फिर आप दोनों फरीकें एफएड कचेरी में जमा हो जाएंगे। और जमा होने के बाद आप वहां पे जाके सबसे पहले बायोमेट्रिक देंगे। बायोमेट्रिक के बाद वहां पे कचेरी में जाके बयानात देंगे। बयानात देने के बाद आप लोग आ जाएंगे ज़मर वैली के हेड ऑफिस। और जो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री आपकी कुछ इस शेप में आपको एक रजिस्ट्री देखने को मिलती है जो वहां से आपको रसीद होती है। जब बयान दे के आएंगे तो आपको एक रसीद मिलेगी। इसके बाद जब आपकी रजिस्ट्री का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, जब ये रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी, सेम इसी तरह रजिस्ट्री की मिलने के बाद रजिस्ट्री के सारे अखराजात परचेजर की तरफ होते हैं। फर्द बे के 10,000 रुपये होते हैं जो सेलर अदा करता है। इसके बाद रजिस्ट्री होने के बाद आप फिर दोबारा पटवारी ऑफिस जाएंगे और अब जो जाएगा वो परचेजर जाएगा और वो चढ़ाएगा अपने नाम पे इंतकाल। और इसके खर्चे भी 10,000 रुपये पर मरला होता है। इसके बाद फिर आप आ जाते हैं ज़मर वैली के हेड ऑफिस। जब आप ज़मर वैली के हेड ऑफिस आते हैं तो आपके पास इस तरह की फाइल होती है जो ऑलरेडी आपने वेरीफाई की होती है। इसके अंदर आपने खरीदते वक्त चेक कर लेना है कि हाँ जी फाइल के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस और सब कुछ पेड हैं। अगर पेड हैं तो फाइल ऑलरेडी क्लियर है। ये देने के बाद सिक्योरिटी चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस जो पे करेगा वो सेलर पे करेगा। परचेजर इस फाइल की ट्रांसफर फीस पे करता है। सबसे पहले आप इस फाइल के हमरा सेलर और परचेजर दोनों फरीकें ज़मर वैली के हेड ऑफिस चले जाते हैं। कमरा नंबर 3 पे जाके आप इस फाइल को वेरीफाई करवाते हैं। जब आपकी फाइल वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर, उसके नीचे डेट और उसका स्टेटस लिखा होता है। भाई डेवलपमेंट चार्जेस पेड है नहीं है, रजिस्ट्री कंपनी के पास से या नहीं है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद स्ट्रीट नंबर, मार्केट नंबर इस तरह इस फाइल पर लिखा जाता है। इसके बाद जाकर आप पहुँच जाते हैं नीचे वाले रूम में जहाँ पे ट्रांसफर रूम बना हुआ है हेड ऑफिस का। वहाँ पे जाके दोनों फरीकें अपना ID कार्ड देते हैं। वो ओरिजिनल ID कार्ड आपका चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो आपके नाम पर फाइल बनाना शुरू कर देंगे। जब वो फाइल आपकी बन जाएगी तो आपने इस फाइल पे इस जगह में आपको एक सिग्नेचर चाहिए होता है जो कमरा नंबर 3 से ही आपको मिलेगा। इस जगह पर दूसरे पेज पर इस जगह में आपने कमरा नंबर 3 पे जाके फाइल पे वहाँ पर सिग्नेचर करवाना है और वहाँ पे आपने ट्रांसफ़र फीस पे करनी है। अगर आपका रेजिडेंशियल प्लाट है तो पर मरले के हिसाब से 2,000 रुपये होंगे। अगर आपका कमर्शियल है तो पर मरले के हिसाब से 4,000 रुपये होंगे। और वहाँ पे सिग्नेचर और ट्रांसफ़र फीस करने के बाद आपने नीचे आ जाना है जो कि हमारे क्यूम साहब होते हैं, अब्दुल क्यूम साहब। अब्दुल क्यूम साहब आपको सिग्नेचर करके देंगे और स्टैम्प करके देंगे। जब आप नीचे ट्रांसफ़र रूम में बैठे होंगे तो आपको इस तरह की 2 फाइलें मिलेंगी। एक फाइल क्यूम साहब रख लेंगे जो ऑफिस फाइल होगी और एक कस्टमर फाइल आपको दे देंगे। इसमें आपका प्लाट
ट्रांसफर हो जाएगा। आखिर में आ जाती है कब्जे की बात। कब्जा आपको मिलता है सिर्फ संडे वाले दिन। अगर आपने कब्जा लेना है तो उसी कमरा नंबर 3 पे जाके वो आपको एक पर्ची बना के दे देंगे जिसमें सर्वेयर का नंबर भी लिखा होगा, सर्वेयर का नाम भी लिखा होगा और संडे वाले दिन का टाइम भी आपको मेंशन करके दे देंगे। संडे वाले दिन सर्वेयर आपके पास आएगा, आपके प्लाट में निशानदेही करके चला जाएगा। आप उसमें सरिया लगाना चाहे, ब्लॉक लगाना चाहे, मकान बनाना चाहे, चूना डालना चाहे, वो आपकी मर्जी। फर्स्ट टाइम के सर्विस चार्जेस की कोई फीस नहीं होती सर्वेयर की। सेकंड टाइम आपको सर्वेयर बनाते हुए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसलिए जब भी आपने मकान बनाना है, जिस टाइम बनाना है, जिस टाइम निशानदेही करनी है, खाली उसी टाइम सर्वेयर को बुलाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट मालूमात से बेहद फायदा होगा। मेरा नाम आकिब अब्दुल्ला। अब तक के लिए देंगे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।